वो शेर आपका वायरल हो जाता है, कई टीवी चैनल उसको कोट करते हैं। रेहान हाशमी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दे, दुनिया में अभी और है सच बोलने वाले। सबसे पहली बात तो आपके पॉडकास्ट के व्यूअर्स के लिए एक जानकारी या वजाहत करना जरूरी है कि मेरे शेर को हबीब जालिम से जोड़ दिया गया था। नहीं, क्या इसमें क्या था? इस शेर को हबीब जालिम के नाम से, मतलब मेरे कहने का मतलब मैं जो शेर आपने कोट किया है, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। हबीब जालिम के नाम से फॉरवर्ड किया गया। मैं एक बात और, हालांकि ये मेरा शेर है, मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। मुझे याद है आज के लॉकडाउन के पहले 4 साल पहले मैंने इस शेर को अपने फेसबुक के वाल पे इसको पोस्ट किया था। ये वायरल हुआ था और मुझे ये बिल्कुल उसमें आपका बहुत बड़ा, मुझे बिल्कुल इल्म ये नहीं था कि ये रेहान हाशमी का शेर है, बल्कि आपके पोस्ट करने के बाद रेख्ता ने अपने ऊपर डाल दिया हबीब जालिम। अच्छा, उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ था, तकलीफ भी हुई थी, लेकिन हालांकि बच्चा मेरा था तो हमको पूरा यकीन था कि मैं साबित कर दूंगा बच्चा नहीं, मेरे देश का हबीब जालिम मेरे साथ बैठा है, नहीं, इंशाल्लाह उसके साथ ये जो है नाइंसाफी नहीं हो सकती। देखिए, एक कहावत है, ठीक है, जो मुर्गी अंडे देना जानती है उसका अंडा चुरा के आप उसे बाज नहीं बना सकते, वो फिर से अंडे दे लेगी। बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं। नहीं, उसी की रोटी खाता हूँ, आप भी उसी की खाते हैं। तो मैं कहना ये चाहता था कि रेहान भाई, इस तरह के अशार कहने की जरूरत क्या पड़ गई रेहान हाशमी को? इसलिए जरूरत पड़ गई कि जालिम को आईना दिखाना जरूरी है। जालिम को बताना चाहता था कि नहीं, यू आर नॉट द सुप्रीम पावर। हमारे देश में, मुल्क में हमारी अदालतें हैं, तो हमारा आईन है, हमारे यहाँ इंसाफ हो रहा है। इंसाफ हो रहा है, देर सवेर हो रहा है, देर सवेर आप एक शायर सोच समझ कर बोलिएगा। इंसाफ में एक शायर, देरी जरूरी हो रही है, लेकिन इंसाफ हो रहा है। एक शायर और एक साहित्यकार हमेशा इसका काम होता है सच बोलना। मैंने बोला और एक शायर, मैं अपने स्टैंड पे कायम हूं, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलता। मैं अपने स्टैंड पे कायम हूं। इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, थोड़ा सा देर हो रही है। मैं थोड़ा सा सियासत पे आऊं। बताइए, मणिपुर, ज्यादा बताइए। मणिपुर, वहाँ बेटियों को नंगा परेड कराया जाता है 4 महीने से। वहाँ बहुत दुखद है। मैं 4 महीने से वहाँ कत्लेआम हो रहा है, दुखद है। 5 लाख से ज्यादा लोग वहाँ कैंपों में रह रहे हैं, 5000 से ज्यादा लोग वहाँ कत्ल कर दिए गए। इंसाफ हो रहा है? देखिए, मैंने अदालतों से इंसाफ की बात की है। आप प्लीज डोंट मिसकोट माय वर्ड्स। मैं रोकता हूँ आपको। मैंने अदालतों से इंसाफ की बात की रोक रहा हूँ। अदालत इंसाफ करना चाहती है। इस देश में 2 सुप्रीम पावर है, एक है न्यायपालिका और एक है कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी हमारी सरकारें, न्यायपालिका यानी हमारी जुडिशरी। अभी आपने ये देखा होगा कि हमारे आपके चीफ जस्टिस, हालांकि मैं मौजू से हम आप भटक रहे हैं, लेकिन एक शायर की ये भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम दौरे हाजिर पे बात नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते, तो फिर हम अपने कलम के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ, आवाम जान रही है, आप भी जान रहे हैं, वो जब फैसला देते हैं, जब वो न्याय के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, फिर हमारी कार्यपालिका यानी हमारी सरकारें उस पर भी अंकुश लगाती हैं, उसको भी रोकने की कोशिश करती हैं। फिर भी रेहान हाशमी क्या ये कहना चाहेंगे कि इंसाफ हो रहा है? देखिए, अंकुश लगाना अलग बात है, रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां लगाना अलग बात होती है, लेकिन क्या आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ, न्यायपालिकाएं काम कर रही है, काम तो कर रही है। मैंने देखिए हमेशा कहा है कि ये बात आप अलग, वो अलग मौजू है कि जस्टिस डिलेड, ये मतलब मजलूम के साथ इंसाफ नहीं है, मैं उस बात को भी मानता हूँ। लेकिन आप अगर एक तरीके से ये कहते हैं कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, समथिंग बेटर देन नथिंग, देखिए कुछ चीजों को समझने की कोशिश करिए। कुछ इशारों पे, आप बड़े शायर हैं हिंदुस्तान के, आप बड़े शायर हैं, देखिए आप हिंदुस्तान मानते हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान की आवाम मानती है, बड़े शायर हैं, तो प्लीज इशारे की जुबान समझिए। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ अगर कुछ हो रहा है तो बहुत कुछ हो रहा है। शायद चलिए, आप अगर यहाँ हम लोग इस सतह पे आ गए, तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। जरूरी है सियासत करना। मैं इसलिए इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आप शायर के साथ साथ बैंकर भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। मैं इसलिए ऐड करना चाहता हूँ,
क्या आपको पिछले 4 सालों में, 5 सालों में आपको ये महसूस नहीं हो सकता, हो रहा है कि जिस तरह से हमारे देश में मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, यानी अगर मैं साफ तौर पे कहूं तो हिंदू और मुसलमानों के बीच एक जो खाई खोद दी गई, एक जो दीवार खड़ी कर दी गई, क्या कवि सम्मेलन और मुशायरों को भी बांटने की कोशिशें हो रही हैं? आपको नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। आप देखिए मुशायरों में ठेकेदार, देखिए आप हिंदुस्तान के बड़े शायर हैं, मैं बड़े जिम्मेदारी में छोटा सा शायर हूँ, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुशायरों में भी ठेकेदारी हो रही है और कभी सम्मेलनों में भी ठेकेदारी हो रही है। ठेकेदारी किस तरह की? मतलब एक शायर, पहली बात तो ग्रुपबंदी, जैसे आपको नहीं मालूम? नहीं, आप बताएं। नहीं, आपको नहीं मालूम? सुनना चाहता हूं, मुझे तो बिल्कुल मेरी जुबान से कहलवाना चाहते हैं, मेरी जुबान से आप कहलवाना चाहते हैं, लोग हमारे शोरा की मेरी जुबान से कहलवाना चाहते हैं आप नहीं जानते? अरे आप हिंदुस्तान के बड़े शायर हैं सर। इस देश का कोई भी शायर, आप डाइस में जाइए, बाहर फैला के आपका इस्तेमाल करता है। 90% शायर तो झूठे होते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। कैसे? आपको नहीं मालूम? मैं पढ़ रहा हूँ सामने से, पीछे सब खामोश, और जैसे ही मैं घूमता हूँ सबसे ज्यादा तो खुराफात की बताइए है, ये है कि नहीं? ये बात आपने महसूस किया? ये बात आपको पता चली शायद झूठे होते हैं। मैं महसूस किया कि नहीं आपने? पहले इस शैली के बारे में बताइए। महसूस पूछना चाहता हूँ, बताइए। आपको ये बात कब पता चली? जब पहली बार डाइस पे गया था, मुझे तभी पता चल गया था। मतलब शायर झूठे होते हैं, ये रेहान हाशमी को अब पता चला। हम शायर नहीं है क्या? नहीं, शायर झूठे होते हैं, ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? झूठे? झूठा नंबर 1 होते हैं। अच्छा, ये अब पता चला? 90%, 10% नहीं। ये अब पता चला? हमेशा से पता है। आज के पहली बार, आज के 1450 साल पहले अल्लाह ने एक सूरे नाजिल की। सूरे कौन सी है? शूरा। सूरे शूरा। उसमें अल्लाह ने एक आयत में ये कहा है शायरों के बारे में कि अक्सरुहुम काज़िबून। काज़िब का मतलब होता है झूठा, यानी शायर अक्सर झूठे होते हैं। और अल्लाह ने वहां ये भी कहा था उस आयत में, उस सूरे में अल्लाह ने ये कहा था कि तुम ऐसे लोगों के पीछे जाना चाहते हो जो खुद भटके हुए लोग हैं और जो अपनी कही गई बातों पे खुद अमल नहीं करते। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सामीन भी जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी मुताला बहुत बेहतर है, आप भी जानते हैं। तो ये तो 1450 साल पहले बता दिया गया था। लेकिन अगर वहां एक तरफ, लेकिन मैं बताता हूं आपको, लेकिन अगर वहां एक तरफ शायरों को झूठा कहा गया, शायरों को इंस्ट्रक्ट किया गया, तो हमारे मुफस्सिरीन ने जब इस आयत की तफसीर बयान की तो वहां यह भी कहा गया, एक तरफ क्या था, एक तरफ जब मक्का के कुफ्र करने वाले शोरा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ माज़अल्लाह उन्होंने नज़्में लिखकर, अशार लिख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह बदनाम करने के लिए, आज जैसे वायरल लफ्ज़ है, इस तरह से नज़्में क्या की, लोगों में बांटनी शुरू की। तो वहीं एक तरफ हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो शायर थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पढ़ी और हक बात के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हो गए। तो शायरों को सिर्फ झूठा कहा जाए, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। 90% शायरों से अच्छा, आप ये पहले पूछ लीजिए, बगैर लिफाफे के आपके यहाँ आएंगे? तो शायर आप हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज के शायरों से, आज की शायरी से मत मिलाइए। वो अलग क्रिएचर्स थे, वो सहाबा रसूल थे, उन्होंने सहाबा को देखा है, उन्होंने अपनी बातें की, उन्होंने रद्द किया, आपने अभी क्या कहा? लेकिन आज के शायर पूरा प्रोफेशनल है भाई साहब। मुशायरे के बाद, मुशायरे का शायर को इस्तिंजा लगता है, पता है? जैसे मुशायरा खत्म होगा, जैसे ही उसको लिफाफा मिलेगा उसको इस्तिंजा लग जाएगा। ज्यादा देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आपको नहीं लगा वो अलग बात है, ठीक है? आपको नहीं लगा क्योंकि आप लोग तो पहले से पेमेंट ले लेते थे, हम लोग छोटे शायर थे, हम लोग को वहां मिलता था, तो शायरों को इस्तिंजा लग जाता था, क्योंकि आप सामने तो लिफाफा चेक कर नहीं सकते थे, इस्तिंजा खाने में जाकर लिफाफा चेक होता है। पहले तो सबसे पहले तो पैसा,
कि कहीं कम तो नहीं है, और कन्वीनर भी बड़े खतरनाक नहीं तो होते क्या हैं। रेहान हाशमी ये चाहते हैं कि आज के दौर का हमारा शायर खादी भंडार का कुर्ता पहन के और गांधी जी का झोला टांग के वो पैदल चले? कभी नहीं, रेहान हाशमी ये चाहते कभी हैं। नहीं, कभी नहीं। लेकिन फिर ढिंढोरा न बैठे कि हम हजरत हसन के कबीले से। नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा, आप कुछ भी ये करिए, वो आपकी अलग चीज है, लेकिन ढिंढोरा मत कीजिए कि नहीं मैं तो कबीले हसन के सिलसिले से हूँ और वही चीज कर रहा हूँ। नहीं, ढिंढोरा मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो खुले आम कहिए, हाँ यार मैं हूँ और मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं पैसे के लिए कलाम पढ़ता हूँ, पैसे के लिए पढ़ूंगा। मतलब हाँ, आप कला का प्रदर्शन करिए, आप बताइए कि मैं कलाकार हूँ, लेकिन आप ये कहिए कि मगर पैसे वाला कलाकार हूँ, ये सब मत कहिए। ढोंगी ढोंग मत रचाइए। नहीं, रेहान हाशमी क्या कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो शायर है, नहीं मैं सब शायरों को नहीं कर रहा हूँ, मेरे बड़े बड़े शायर अजीज हैं, मेरे दोस्त से आप भी बड़े शायर हैं, तब हम आपके बारे में थोड़ी ना कह रहे हैं। आप नाम हम ये रंगून के बारे में, रंगून के शायरों के बारे में कह रहे हैं। ये तो आप बचने की कोशिश कर ना, रहे हैं बड़ी सफाई के साथ। रेहान हाशमी इसी बात मैंने रंगून के शायरों के लिए हाशमी इसी बात के लिए जाने जाते हैं। रेहान हाशमी का एक तरीका बताओ। रेहान हाशमी क्या करते हैं? रेहान हाशमी जब डाइस पे आते हैं, जब मुशायरों में पहले एक छोटा सा जो होता है कि पहले तालाब में छोटी सी कंकरी फेंकी जाती है, ठीक है, वो थोड़े से बुलबुले उठाती है। जब वो बुलबुले उठाती हुई जाती है ना, फिर उससे बड़ा कंकर फेंका जाता है और बढ़िया बुलबुले उठते हैं। फिर तीसरा कंकर ऐसा फेंक दिया जाता है कि पूरे तालाब को क्या करता है, वो बुलबुलों से भर देता है। और जैसे ही बुलबुले उठे, जल्दी से अपना हाथ समेट के रेहान हाशमी तालाब के किनारे से गायब। भाई हमने बांग्लादेश के शायरों के बारे में कहा, रंगून के शायरों के बारे में कहना क्या चाहता हूँ, जैसे रेहान हाशमी, हमने थोड़ी ना कहा रेहान हाशमी जिस तरह से अभी अपनी बात से बचते हुए नजर आ रहे हैं, अपने कहे गए जुमलों से बचते नजर आ रहे हैं, यही चीज हमें हिंदुस्तान के मुशायरों में भी देखने को मिलता है। रेहान हाशमी एक शेर पढ़ेंगे, हंगामा, दूसरा शेर पढ़ेंगे और बड़ा हंगामा, तीसरा पढ़ेंगे जबरदस्त हंगामा, फिर रेहान हाशमी को कन्वीनर और दूसरे शोरा पकड़ कर लाएंगे, लेकिन रेहान हाशमी फिर नहीं सुनाना चाहते हैं। मुशायरे का काम तमाम। 3 बार जब हंगामा हो गया तो चौथी बार पढ़ेंगे तो रेहान हाशमी हंगामा हो जाएंगे, इसीलिए नहीं। अच्छा, शायद यही वजह है जो हिंदुस्तान के सीनियर शोरा आपसे बड़ी मोहब्बत नहीं, करते हैं। वो मोहब्बत तो करते हैं। वो देखिए, आप जिस बात की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो मेरा पहला मुशायरा था क्या था? भिवंडी में। वो आप देखिए बहुत बड़ा चर्चित, मैंने पूछा नहीं आपसे। नहीं बड़ी बड़ा चर्चित था। क्या था? नहीं तो आप जब मालूम है, नहीं पूछिए, आपको नहीं मालूम, आपकी मुस्ताहर तो ये नहीं बता रहे। आपको नहीं मालूम, था क्या? पूछना चाहते हैं। राहत साहब बड़े लेजेंड, ठीक है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के। मेरा पहला मुशायरा था भिवंडी में, जब मैंने देखिए एक चीज मैं, और मुझे बहुत तकलीफ भी है उस मुशायरे में। अच्छा, रईस अंसारी साहब की निजामत, मीनाताई ठाकरे हाल में, अबू आसिम आजमी साहब ने मुझे बुलाया था। अच्छा, जी, अबू आसिम आजमी साहब ने, मैं भादों में मुशायरा, भादों में था मुशायरा, वहां से अबू आसिम आजमी ने देख के मुझे बुलाया था और मैं गया हूँ जिस वक्त। तो जैसे ही मैं शेर, पहली बात तो मेरे कोई मेरे ताल्लुक में बात ही नहीं रही। अच्छा, सबसे मतलब छोटा दास्तान शायर, मुशायरा नहीं, कोई ना, मतलब आपके लिए कुछ नहीं, कोई जुमला नहीं। रेहान हाशमी आए हैं, ये पढ़, अरे, मैं पढ़ा। वजह अब ये तो वही लोग बताएंगे वजह। तो रेहान हाशमी नए तो थे नहीं, बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, उस वक्त शुरुआती दौर था। शुरुआती तो बाहर का मेरा पहला मुशायरा था। फिर भी इतने बड़े मुशायरे में आपको अगर बुलाया गया, बाहर का मेरा पहला मुशायरा था। चलिए कोई बात नहीं, उनका अपना मामला मैंने है। पढ़ा तो राहत साहब ने मुझे एक जुमला बोला था, क्या? ये ज़ेरॉक्स कॉपी कहाँ से आ गया? किसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं? अब वो अल्लाह बेहतर जाने। आज तो अल्लाह के पास है, अल्लाह उनको जन्नत दे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। तेज से आमन बोलिया। नहीं, ये ज़ेरॉक्स कॉपी आपने क्या महसूस किया, किसकी तरफ इशारा था? मेरी तरफ था। अच्छा, अक्सर नौजवानों, जब कोई भी नौजवान शायर डाइस पे आता है, आज भी ये सिलसिला मुसलसल जारी है, उनके ऊपर ये इल्जाम लगता है ज़ेरॉक्स कॉपी। मैं आपको एक मजेदार वाकया बताऊं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। भिवंडी का एक मुशायरा था परशुराम स्टेडियम, कम से कम 50,000 की ऑडियंस, देश का हर बड़ा शायर उस मुशायरे में मौजूद था। हमारे देश के एक बड़े शायर, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने भी मेरे लिए यही जुमला बोला था कि दोस्तों अभी आपने ब्रांच ऑफिस से शेर सुने, अब आप हेड ऑफिस से शेर सुनिए। ये जुमले मेरे लिए भी बोले जाते थे।
हालांकि ये वक्त तय करता है कि ज़ेराक्स कौन है और ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस कौन है। जाहिर सी बात है, मुशायरों में अगर कोई आ रहा है और एक लंबी पारी खेल रहा है, मुशायरों के सामने अगर उसे सराफों पे बिठा रही है, तो ऐसे नहीं आ जाता, उसके पीछे उसकी मेहनत होती है। यानी हमारे कदम को सब देखते हैं, लेकिन कदम के नीचे के तलवों के जो छाले होते हैं उसको लोग नहीं देखते। देखिए, मुशायरे की सबसे खराब बात तो मुझे ये लगती है किसी भी नाज़िम की, ठीक है, कि जब रात का आखिरी दौर आता है और पब्लिक छट जाती है, तो सबसे पहला नाज़िम यही बोलता है कि अभी तक तो मुशायरा देखने वाले थे, अब मुशायरा सुनने वाले बचे। मुशायरे की पूरी रात जो बिता के चला गया, आपने उसका काम निकलते ही उस ऑडियंस को, उस पब्लिक को एकदम बेकार कर दिया। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप मुशायरों के नाज़िमों से आप जितने नाज़िम, मैं भी हूं नाज़िम, जितने नाज़िम, अब आप कहें कि हमको तो नहीं पता कि आप कहें कि नहीं कहें हैं, क्योंकि मैं तो बीच में निकल जाता हूँ। ज्यादातर मुशायरे तो मैं बीच में पढ़ के निकल, लेकिन मैं ज्यादातर अगर मैं रात को रुका हूँ तो ये लोग कहते हैं, मैं जितने भी नाज़िम, मुझे नहीं समझ में आता। सबसे बड़ी शायरों की बात है ना, तो वो खुराफात कूट के भरी हुई है। आप मुझे एक बात बताइए कि मुशायरा खत्म होने के बाद कौन सा शायर मस्जिद की तरफ भागता है फजर की नमाज पढ़ने के लिए? मैं सब शायरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग कंटिन्यूअसली, मैं सब शायरों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 99% शायर अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए भागते हैं, कोई मस्जिद की तरफ नहीं भागता। सच्चाई है, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, मुझे देखिए जब सूरह शूरा में ये कहा गया है कि ये तो खुद ही गुमराह है, तो कुरान की बात को कोई कैसे इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब रेहान हाशमी को इस देश के नाज़िम मुशायरा से शिकायत है? मैं ये समझूं? शिकायत तो मैंने नहीं कहा, नहीं, तो क्या क्या मैंने मशवरा दिया है। क्या छोटा आदमी मशवरा दे सकता? ऑडियंस को पूरा सम्मान दीजिए, पूरी इज्जत दीजिए, जो थोड़ा देर सुन के जा रहा है उसको भी, और जो पूरी रात सुन रहा है उसको भी। दौरे हाजिर में इस वक्त आप किसे बेहतरीन नाज़िम मानते हैं? यार, नाज़िम तो आप भी हैं, लेकिन आपके सामने आपकी तारीफ नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं, सीख रहा हूँ। आप किसे बेहतरीन नाज़िम मानते हैं मरहूम अनवर जलालपुरी साहब के बाद? देखिए, अगर सच्चाई से कहें, वो कोई हर्ट तो नहीं होगा, आप बोल दें, टेलीकास्ट करेंगे इसको, हाँ, सही में एडिट नहीं करेंगे। नहीं, नदीम, अच्छा, नदीम भाई को आप एक बेहतरीन नाज़िम मानते हैं? बेहतरीन नाज़िम इन द सेंस किस लिए? क्योंकि उस शख्स के अंदर मैंने एक चीज देखी, एक क्वालिटी देखी है कि छोटे से छोटे शोरा उसका जो हक होता है, आपके अंदर हालांकि ये क्वालिटी है, वो इंसान उसको उस तरीके से करता है। नहीं, नदीम भाई नो डाउट जो है एक बड़े नाज़िम है, और मैं जैसे नदीम भाई हुए मऊआमा में मुशायरा था, शायद आपको प्रतापगढ़ जिले में ही पड़ता है। हाँ, मुझे याद है, वो मुशायरा याद है। मुनव्वर साहब थे उस मुशायरे में, और मैं तो ऐसे ही चला गया, हंगामा चाटा था। हाँ, तो नदीम पहली मुलाकात नहीं थी, और बाद में मुशायरा खत्म होने के बाद ढाबे पे साथ चाय भी पी, बहुत अरसा हो गया था कुछ दोस्तों के साथ। उस वक्त शायद आप मीडिया से भी जुड़े हुए थे? हाँ, जैन टीवी का मैं डिस्ट्रिक्ट करेस्पॉन्डेंट था। बिल्कुल। तो मेरे बारे में 5 मिनट उन्होंने तंकीद माना था। नहीं, देखिए, इस वक्त मुशायरों में नदीम फारूक साहब हुए या अबरार काशिफ साहब हुए। अबरार काशिफ से मेरे कभी मरासिम अच्छे नहीं रहे, ना मैं उनको बहुत अच्छा नाज़िम मानता हूँ। मैं बहुत मुंबरा में जब मुशायरा था 2014 में, यही ठेकेदार लोग होते हैं। 2014 में जब मुशायरा था, तो आपको वीडियो यूट्यूब पे है, उसको देख लीजिए, क्लिप जाके उठा के। तारुफ मैंने रेहान हाशमी ने अपना कराया था और अपने शहर का कराया था, उस शख्स ने मेरे शहर का नाम नहीं लिया था। इस वक्त हिंदुस्तान अबरार काशिफ बहुत बायस्ड नाज़िम है, बहुत बायस्ड नाज़िम है। नदीम फारूक साहब हुए या अबरार काशिफ भाई हुए या मोइन शादाब भाई या हिलाल साहब। मोइन शादाब साहब बड़ी अच्छी शख्सियत है भाई। नहीं, मैं खुद भी बजाते खुद अपने इन बड़ों, लेकिन जो अच्छे हों, नहीं बहुत बुजुर्ग तो नहीं है वो, लेकिन अच्छे हैं। अच्छा, रेहान हाशमी जो खुद मुशायरों के सामईन के दिलों पे राज करते हैं, जो खुद मुशायरों में हंगामे काटते हैं, जो खुद मुशायरा लूटने के लिए जाने जाते हैं, वो हिंदुस्तान के दौरे हाजिर के किस शायर से मुतासिर है? या मैं यूं कहूं
कि रेहान हाशमी किसकी शायरी से ज्यादा इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं? किसी की शायरी नहीं सुनते ही नहीं, फील्ड खाली है। सुनते ही नहीं, अपनी शायरी नहीं सुनते, दूसरे की शायरी कहाँ सुनेंगे? नहीं, मुशायरों में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कोई किसी ने इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर नहीं है, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसी का असर आपके ऊपर है या नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं मुतासिर होने की बात कर रहा हूँ। अगर बोल तो रहे हैं मेरी बात नहीं मुतासिर है किसी से, आपको अच्छी लगती है किसी? नहीं किसी की शायरी मुतासिर है नहीं, हम अपनी शायरी से मुतासिर मत हुई मुतासिर, मैं उस पे नहीं आ रहा हूँ। अच्छा लगता होगा। अच्छा कोई शायर अगर कहिए कि यार इसकी शायरी अच्छी लगती है, उसके पढ़ने का अंदाज अच्छा लगता है, ये पूछिए तो मैं जवाब भी दूं। चलिए वही बताइए, क्या किसकी शायरी अच्छी लगती है? अंजुम रहबर साहब, सुभान अल्लाह। नहीं, वो नाम तो ऐसा नाम है। अंजुम साहिबा की जब बात आती है तो हम लोगों ने तो उनको जमीन पे बैठ के सुना है, उनके अशार को सुनकर, राहत साहब के अशार को सुनकर, बशीर बद्र साहब के अशार को सुनकर, वसीम बरेलवी साहब के अशार को। हालांकि आपको एक चीज बता दूं, मैंने अपनी जिंदगी का जब पहला इंडिया मुशायरा पढ़ा था 2003 में, मैं राहत साहब को जानता भी नहीं था, और राहत साहब उस मुशायरे में अच्छा, हाँ 2003 में जिंदगी का पहला ऑल पहला मुशायरा आपने ऑल इंडिया ऑल इंडिया मुशायरा 2003 में पढ़ा, 2003 में? हाँ 2003 में। शायर जमाली साहब की सदारत थी। मतलब आप मुझसे सीनियर हैं? शायर जमाली साहब कम से कम आप मुझसे 4 साल सीनियर हैं मुशायरों में। मैं भी मैंने पहला मुशायरा उम्र में, लेकिन बहुत छोटे हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं, आप 40s डाक चुके हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप कम सीनियर हैं? हाँ कम से मत कहिए ना, तो हमला हो सकता है। शायरों में ये खसलत पाई जाती है। मैं रेहान हाशमी से ये जानना चाहता हूँ कि एक शायर की जिम्मेदारी क्या है? बात आपने छोड़ दी 2003 में। अच्छा, अरे बड़ी जबरदस्त बात है, पहली बार मैंने देखा कि इस रात 2003 में पहला ऑल इंडिया मुशायरा मैंने पढ़ा था। शायर जमाली साहब किसी को खुदा यूं सवाल देता है, रूज दे के दिलों से निकाल देता है। उनकी सदारत थी। अच्छा, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, राहत इंदौरी साहब, पहली बार देखा था मैंने उनको। मैं जानता ही नहीं था किसी को नहीं जानता था। हाँ शायर अब मैं गया था इस पे, वहाँ मोड़ा, उसके बाद मैंने पढ़ दिया वो हंगामा। अच्छा, मेरे शहर में हंगामा, पब्लिक रेहान का सदारत किसी थी? शायर जमाली की सदारत शायर जमाली से। क्या रिएक्शन क्या था? जबरदस्त रिएक्शन था, शायरों का रिएक्शन हमको पता नहीं, हम जानते ही नहीं थे शायर कौन कौन है। अच्छा, तो बाद में पता चला। उसके बाद मुझे एक कॉल, डॉक्टर शाद मशरिकी, दूसरे या तीसरे थे। अच्छा, उनके हम शायर था। एक शेर है उनका बड़ा मशहूर, डॉक्टर शाद मशरिकी का जिक्र आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं उस शेर का जिक्र नहीं करूंगा तो नाइंसाफी होगी। वो क्या है कि शरीफों से कहो कांधा लगा ले, शराफत का जनाजा जा रहा है। शरीफों को कहो कांधा लगा ले, शराफत का जनाजा जा रहा है। ये बड़ा प्यारा शेर है। मैं शाद मशरिकी भाई को नहीं जानता था, लेकिन मेरे ख्याल से बनारस में एक मुशायरा होता था, बड़ा मशहूर मुशायरा था। हाँ ऑल इंडिया मुशायरा मशहूर, टॉप 10 में था भाई साहब। उस मुशायरे में उन्होंने एक शेर पढ़ा था शाद मशरिकी भाई ने कि शरीफों से कहो कांधा लगा ले, शराफत का जनाजा जा रहा है। फिर कॉल आई शाद मशरिकी की मुझे। हाँ, उन्होंने कहा यार कि हमारे यहाँ मिर्जापुर में एक मुशायरा हो रहा है, उसमें आपको पढ़ना है। हम कहा यार अजीबोगरीब चीज है ये, हम शायरी करेंगे क्या? अच्छा, मतलब तब तक आप ये तय नहीं था कि आप शेर पढ़ोगे? मैं शायरों में था ही, मैं जाके पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद अच्छा हमने अपने दोस्तों से कहा कि मुशायरे में बुलाया गया है, चले। तो हमारे सारे दोस्त 6-7 मोटरसाइकिल, क्योंकि मिर्जापुर हमारे यहाँ से 28 किलोमीटर है, तो चल दिए। वहाँ गए तो मैंने अपनी जो वहाँ चीजें देखी, मैंने फर्स्ट टाइम शहरयार साहब को देखा, उमराव जान के राइटर, उमराव जान के, हाँ वो सदारत थी मेरी, उमराव जान के राइटर थे, बड़े राइटर थे, उमराव जान के राइटर थे। कितनी मशहूर जो उनके नगमे हुए हैं, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दौर को गौर से पहचान लीजिए। तो उनको देखा उनके सदारत में। अच्छा, वहाँ भी मैंने पढ़ दिया पूरा मुशायरा, नारे तकबीर लग गया मुशायरे में। 500 रुपया मुझे मिला,
क्या किया आपने फिर उस पेमेंट में? 500 रुपया पे देखकर तो बड़े खुश हुए। हाँ, ये किस सन की बात है? 2003 की ही बात है। अच्छा, आपको 500 रुपए बतौर नजराना? हाँ, हम ले भी नहीं रहे थे क्योंकि हमारे बड़े अच्छे मरासिम थे। हाँ, तो नहीं ले भी नहीं रहे थे हम, क्योंकि मालूम भी नहीं था ना कि ये सभी मिलता है। तो 500 रुपया मिला, हम लोग खाए पिए दोस्त, चल उसके बाद वक्फा हुआ। अच्छा चलिए, आपने जिक्र किया। हाँ, उसके बाद वक्फा हुआ। उसके बाद मैंने मुशारफ आपकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि रेहान हाशमी को पहला पेमेंट मुशारफ का वो 500 रुपए मिला। रुकिएगा आप यहीं पे। पहला पेमेंट रेहान हाशमी को 2003 में 500 रुपए मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा पेमेंट कितना मिला? नहीं, इसमें देखिए, आपने एक वायदा किया था, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, और रेहान हाशमी को ये बताना चाहिए। नहीं क्या मेरे ख्याल से मुमरा नहीं, आप देखिए, ये नहीं, मैं किसी मुशायरे का नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे मुशायरे का नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं आप मेरी बात तो सुनिए, मैं मुशायरे का नाम नहीं सुन रहा हूं, मैंने कन्वीनर का नाम नहीं पूछ रहा हूं। ठीक, आपने उस पैसे को आपने कहां खर्च किया, मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। अगर आपने ये बताया कि रेहान हाशमी को पहला पेमेंट 500 रुपए मिला, मुझे कितना मिला था पता है? 100 रुपए। 100 रुपए वो आज भी मैंने उसको लेमिनेट करा के, वो मेरी फाइल में आज भी एक यादगार के तौर पे रखा हुआ है। पहला पेमेंट मुझे 100 रुपए, हम लोग तुरंत खा गए, वो आज भी रखा हुआ है। तो रेहान हाशमी को पहला पेमेंट मिला यानी 500 रुपया। आप मेरे सीनियर हैं तो पैसों में भी आप सीनियर हुए, तो रेहान हाशमी को सबसे ज्यादा पेमेंट मिला। सबसे ज्यादा पेमेंट हमको मिला था 50,000 एक मुशायरे। मुशायरों में इतने पैसे मिलते हैं? बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे अब जैसे क्या सब कुछ बताना जरूरी है? नहीं, आप वजाहत करिए, बताइए। आपने जब छेड़ा है तो बताना चाहिए। आप कितना लेते हैं? नहीं, वो देखिए क्या हो, नहीं देखिए गलत यहाँ बात मत होइए। अभी आप हमसे पेमेंट पूछ रहे हैं, आप बताइए। नहीं, क्या आप 50 के नीचे जाते हैं क्या? देखिए वो अलग बात हुई। देखिए अलग बात कैसे हुई? आप 50 आपको 1-1 लाख रुपया तक मिला, आपको 1-1 लाख रुपया तक मिला है, हमको मालूम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे बिल्कुल सच बात है, अरे बिल्कुल सच बात है। इतना अगर कोई देता भाई तो आप क्या बहुत अभी जमीन के अंदर हैं क्या? अभी तो आप आसमान की बुलंदियों को छू ही रहे हैं, बड़े नाज़िमों में हैं आप, बड़े शायरों में हैं आप, बताइए। मुंह में डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमसे काहे पूछे पैसे का? ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज मुशायरों में कहीं ना कहीं जो कमतरी आई है, हिंदुस्तान के ज्यादातर कन्वीनर्स की ये शिकायत है कि शोरा जो है वो बहुत पैसे मांगने लगे। अगर कोई कन्वीनर मुशायरा कराना चाहता है तो लॉकडाउन के बाद, खासकर मेरी जो बात होती है जो है देश के अलग अलग कन्वीनर्स से, उनकी ये शिकायत है कि अब जो शोरा है वो बहुत ज्यादा पैसे मांगने लगे, और उर्दू के नाम पे, उर्दू के फरोग के नाम पे हम लोग मुशायरा कराते हैं। पहले बात तो उर्दू के फरोग का ढकोसला मैं जो पूछना चाह रहा हूं कलीम भाई, बंद होना चाहिए। ये उर्दू का फरोग, फलाने का फरोग, ठीके का फरोग, ये सब एकदम गलत। मैं आपकी बात से मुत्तफिक कोई शायर किसी उर्दू का फरोग नहीं करता। अपने फरोग के बारे में बात करिए, अपने पॉकेट के फरोग। हिंदुस्तान के बाहर बैनुल अक़वामी सतह पे, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो शारजाह हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो कुवैत हो, अपने देश के जो लोग बाहर रहते हैं उन्होंने बड़ी बड़ी तंजीमें बनाई हैं उर्दू के नाम पे, उर्दू के फरोग के लिए वो बड़ा काम कर रहे हैं। उनमें कई तंजीमें, चाहे वो अंदाज़े बयां हो, चाहे हमारी एसोसिएशन हो या आज़मी एसोसिएशन हो या दोहा की फरोग। अंदाज़े बयान क्या बारे में क्या बता रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अंदाज़े बयान क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी उर्दू के फरोग के लिए तंजीमें काम कर रही हैं। आप मेरी बात को सुन नहीं रहे। क्या आप पॉडकास्ट तो बना लिए हैं लेकिन मेरी बात को सुन नहीं रहे। अंदाज़े बयान क्या कहता है, क्या कहता है बताइए? उर्दू के आज तो उर्दू का फरोग है, वो चेहरों का फरोग है, वो चेहरों का फरोग है, वो कैमरा पर्सन का कमाल है, एक्सप्रेशंस का कमाल है। शायरी बाद में, शायरी है
वहाँ शायरी होती है, लेकिन अगर एक्सप्रेशंस ना हो तो अंदाजे बयान जो है, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, अंदाजे बयान को सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सप्रेशंस का कमाल कहता हूँ। मतलब आपका कहना ये है कि हिंदुस्तान के बाहर या हिंदुस्तान में? नहीं, सबके लिए नहीं। मैंने पार्टिकुलरली अंदाजे बयान का नाम इसलिए लिया है क्योंकि इस वक्त वो सबसे ज्यादा रनिंग पे है। नहीं, इस वक्त वो जो है बैनुल अक़वामी सतह पे भी और हिंदुस्तान में भी, मैंने ये नहीं कहा कि वो बहुत खराब काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मेन वायरल होने का, बड़ा होने का, बड़े पैमाने पे होने का सबसे ज्यादा अगर किसी से क्रेडिट जाएगा वो उसके कराने वालों के ऊपर नहीं, उसके कैमरा पर्सन। अच्छा, फिलहाल मैं ये रेहान हाशमी से जानना चाहता हूँ कि एक शायर की जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी आप एक शायर से चाहते हैं? एक शायर जब कलम उठाता है, शायरों के लिए कहा जाता है कि एक साहित्यकार या कलमकार वो समाज का आईना होता है। ठीक है, आप इसको तस्लीम करते हैं? अगर एक शायर समाज का आईना होता है तो एक शायर की जिम्मेदारी क्या है? थोड़ा सा तस्लीम करते हैं आपकी बात। कैसे? समाज का आईना होता है